हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इसके पहले एक रीजनिंग का एक चैप्टर जो एमआरएस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसके पहले हम पढ़ाए थे आप लोग को वेन डायग्राम, वो इनइक्वलिटी मतलब असमानता। असमानता का क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम आपको सीरीज का क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर दे करके जाने वाला है, क्योंकि सीमित है तो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और क्वेश्चन आने हैं तो उसको छोड़ के नहीं जाना है और सीरीज का क्वेश्चन करके जाना है। तो आज हम सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, सीरीज क्या होते हैं, कैसे आते हैं प्रश्न। वैसे तो सीरीज पढ़ा जाए तो ऐसे एक किनारे से पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन नहीं, आज हमें अच्छे से सीखना है और कैसे पढ़ना है इन चीज़ के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे सीरीज हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम श्रृंखला परीक्षण मतलब सीरीज टेस्ट। देखिए, सीरीज टेस्ट की अगर बात किया जाए तो अगर संख्याओं की अगर बात किया जाए तो संख्याओं में आपके टोटल 6 प्रकार के मिलेंगे। संख्याओं में आपके 6 प्रकार के मिलेंगे, जबकि अल्फ़ाबेटिकल भी होता है एक, उसके अलावा अन्य होता है अल्फ़ाबेटिकल। तो अल्फ़ाबेटिकल की बात हम अगली बार करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल संख्याओं पर आधारित। और संख्याओं पर आधारित अगर देखा जाए तो 6 प्रकार से होते हैं। देखिए कौन कौन से: समांतर श्रेणी पर आधारित, वर्ग और घन पर आधारित, अभाज्य संख्याओं पर आधारित, गुणोत्तर श्रेणी, यौगिक श्रेणी और मिश्रित श्रेणी। इतने प्रकार के हमें पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन सेशन पे आएंगे तो आपका क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी पर आधारित। तो हम एक एक की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी पर आधारित। चलिए, समांतर श्रेणी पर आधारित अगर प्रश्न आएगा तो आप देखिए उसमें करना क्या है कि जो सीरीज के अंदर जो गैप रहेगा, जो समानता जो सीरीज रहेगी उसमें क्या रहेगा, समानता बराबर रहेगा। क्या रहेगा उसमें, समानता बराबर रहेगा। जैसे हम आपके क्वेश्चन लिखते हैं कि 10, 16, 22, 10, 16, 22, 28, 34, आगे क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे सीरीज के क्वेश्चन आपके आते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी पर आधारित, आप पूछा जाएगा कि आगे क्या आएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या करना है हमें। देखिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 6 आएगा। इनका अंतर निकालेंगे, 6 आएगा। इनका अंतर निकालेंगे, 6 आएगा। इनका अंतर निकालेंगे, 6 आएगा। तो देखिए कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि 6 6 6 6 क्या है, सब में जुड़ा है। अगला पूछा जा रहा है तो अगले वाले में भी हम 6 जोड़ देंगे और अगले वाले जब छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34 6 40। कितना हो जाएगा, 40। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। चलिए और भी देखते हैं आगे। और भी देखते हैं क्वेश्चन को आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए और भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे 167, 162। पूछा जाए आगे क्या आएगा, पूछा जाए आगे क्या आएगा, तो देखिए सीरीज, इसी को बोलते हैं, मतलब सीरीज में समानता क्या हो, बराबर हो, बराबर क्रम से आगे बढ़े, यही होती है समांतर श्रेणी। सीरीज में समानता क्या हो, बराबर हो। देखिए इसमें क्या है, 5 का अंतर है, क्योंकि 67 में से 5 घटाएंगे 62, ये 5 घटा है। इसमें से 5 घटा है, 62 में से 5 घटाएंगे 57 होगा। इसमें से घटाएंगे 5, 52 होगा। इसमें से 5 घटाएंगे तो 47 होगा। यानी कि अगले वाले में भी जैसे यहाँ पे हुआ है, अगले वाले में भी हमें क्या करना है, 5 घटा देंगे। तो 5 घटाएंगे तो 47 में से 5 जाए, कितना होगा, 137। कितना, 142, 142। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सीरीज के प्रश्न को सॉल्व करना है। और भी सीरीज के क्वेश्चन है, मतलब इसके समांतर श्रेणी के। चलिए देखते हैं। अभी हमें चीज़ों को समझना है, फिर उसके बाद से मिक्स क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन सेशन जब लेकर के आ जाएगा तो आपको मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दिया जाए
10 30 70 133, 10 30 70 133, 10 30 70 133, 223 345, 223 345। पूछा जाए आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। अब आपको समझना है यहाँ पे कि क्या समानता है सब में, पूरे सीरीज में क्या समानता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर इसका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद फिर देखा जाए कि कितने कितने क्रम में कैसे आगे बढ़ा हुआ है, तो ऐसे करेंगे। चलिए देखिए, अब हम ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे हमें पूछा जाएगा क्या है। तो देखिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 20, 30 में से क्या 20 बढ़ा है, इसमें से आपका 40 बढ़ गया है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 13 में से 7 जाए 6, 63 हो गया। यहाँ पे देखा जाए अगर तो 0 और इसमें से 12 में से 3 जाए 9 हो जाएगा, और आपका 90, केवल 90 होगा। इसको आगे देखा जाए तो 2 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 होगा और 1 आएगा, 122 हो गया। अब देखिए कुछ समानता दिख रही है इसमें, कुछ समानता नहीं दिख रही, तो एक स्टेप और हम चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं मिलता है तो एक स्टेप और हम चलेंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या पता कुछ मिले। तो यहाँ पे देखिए 20 जुड़ा है, यहाँ पे देखेंगे तो 23 जुड़ा है, यहाँ पे देखेंगे तो 27 जुड़ा है। कितना जुड़ा है, 27 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 90, यानी कि कितना जोड़ा गया है, 32। कितना जोड़ा गया है, 32। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 20 3 23, 23 4 27, 27 5 32। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 23 में हम क्या जोड़े हैं, 20 में 3 जोड़े हैं, इसमें 4 जोड़े हैं, इसमें 5 जोड़े हैं। अब आपको क्या दिख रहा है कि 1 3 4, जब ऐसे आपको मिलेगा 1 3 4 5, यही हो रहा है, एक एक क्रम बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से एक और अंतर हम निकाल लेते हैं 1, और यहाँ पे एक अंतर निकाले 1। अब ऐसे हमें सीरीज को बनाना रहेगा, ऐसे हमें क्या करना है, सीरीज को बनाना रहेगा। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इस वाले पूरे पोर्शन को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इस वाले पूरे पोर्शन को, जहाँ पे आपकी सीरीज समान हो गई, जहाँ पे सीरीज समान हो गई वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम जो भी आएगा मेरा वही आंसर होगा। देखिए सीरीज जब समान हो जाती है तो सबको हम क्या कर लेते हैं, इस वाले लास्ट वाले को सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 5 2 7 2 9 5 14 और 1 15, कितना आएगा, 15। फिर जोड़िए, बचा एक हासिल बच गया है, 4 और 1 5 हो गया, 5 2 7 7 3 10, कितना बचा, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना हो गया, 505। अब देखिए 505, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 505। फिर से जोड़ लेते हैं, देखिए 5 2 7 2 9 5 14 और 1 15, बचा 1 5 1 6 3 9 9, 1 मिनट, 5 2 7 2 9 5 14 1 15, एक हासिल बच गया, 5 2 7 3 10, 7 10, एक बच गया, हासिल 0 रख दिए, और 4 और 1 5, कितना हो गया, 505। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 505। तो इस तरह से हम सीरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपका पहले स्टेप मिला ठीक है, पहले स्टेप में समानता मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलता तो अगले स्टेप पे चलेंगे। अगर नहीं मिलता तो फिर अगले स्टेप में चलते, फिर नहीं मिलता तो अगले स्टेप में चलेंगे। इस तरह से हम सीरीज का क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 505। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या करेंगे, जितने भी प्रकार हैं उस प्रकार में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद से आपको मिश्रित क्वेश्चन, मतलब पूरे सिलेबस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो हम एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा करके आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को पहले समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पहले समझते हैं। तो चलिए देखिए, इस चीज़ को पहले समझते हैं। अगला दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा दिया गया है वर्ग अथवा घन पर आधारित। दूसरा क्या है, वर्ग अथवा घन पर आधारित। तो वर्ग अथवा घन पर आधारित, तो देखिए इसको समझते हैं कैसे करना है। देखिए सीरीज करते समय एक चीज़ आपको ये दिमाग में रहे कि आप जब सीरीज सॉल्व करें तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ पता होना चाहिए। जैसे 20 तक पहाड़ा, 15 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर अगर याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या है। देखिए ये इसको अगर 9 की बात किया जाए, 9 से 16 हुआ, 16 से 25, 25 से 36, 36 से 49, 49 से 64। तो अगर हम इसकी बात किया जाए, क्योंकि वर्ग पर आधारित, तो ये तो सीधे दिख रहा है कि क्या है, ये वर्ग पर आधारित है। तो देखिए 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 3 का स्क्वायर। 4 ये 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। ये 5 का स्क्वायर होता है। ये 6 का स्क्वायर होता है।
ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है। तो देखिए हुआ क्या है, 3 4 5 6 7 8 एक क्रम में बढ़ रहे हैं, तो अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, क्योंकि हम सीरीज सॉल्व करें तो अगला क्या आएगा, अगला 9 आएगा। तो अगला 9 आएगा तो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 9 81, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 81 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये किया क्या है, वर्ग पर आधारित। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन, इसको अगला देखते हैं क्या होगा। चलिए देखिए, दिया गया है 0 3 8 15, 0 3 8 15, 0 3 8 15 24 और 24। आगे हमें निकालना है क्या होगा, आगे हमें निकालना है क्या होगा। देखिए 0 3 8 15 24। अब देखिए अगर हम इसकी बात किया जाए, इसमें 0 हुआ है, 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15। अगर हम इसका देखिए, क्योंकि वर्ग पर आधारित है तो ये चीज़ तो होगा कि कैसे हुआ है ये। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि 0 कैसे आया, पहले ये चीज़ समझना है। तो 0 अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर करें, इसमें से 1 घटा दें, 1 का स्क्वायर करके 1 घटा दें, तो देखिए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 घटाएंगे तो आपका 0 मिलेगा। और इसी तरह से इसमें हम करेंगे, इसके बाद क्या, 2 का स्क्वायर करके अगर 1 घटा दें तो 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएं तो कितना मिलेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरह से इसकी बात करें अगर, तो ये है आपका, ये 1 2 अगला 3, 3 का स्क्वायर करके अगर इसमें से 1 घटा दें, 3 त्रिका 9 होता है, और 9 में से 1 घटाएंगे तो आपका मिलेगा 8। क्या मिल गया, 8 मिल गया। इसी तरह से इसकी बात किया जाए, 15 है ना, तो 4 का स्क्वायर किया जाए, अगर 4 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया जाए तो 4 चौके 16 माइनस 1, 16 माइनस, यानी कि सबका स्क्वायर करके क्या किया गया, 1 1 घटाया गया है, सबका स्क्वायर करके 1 1 घटाया गया है, और क्रम वाइज है, तो ये आपका 15 मिल जा रहा है। ये है आपका 5 का स्क्वायर -1, 5 पचे 25 -1 यानी कि आ गया 24। देखिए हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 घटाए, 3 का स्क्वायर 1 घटाए, 4 का स्क्वायर करके 1 घटाए, 5 का स्क्वायर करके 1 घटाए। तो इसमें अगला वाला जो आएगा, अगला पूछ रहा है आपसे, तो अगला 1 2 3 4 5, अगला क्या आएगा, अगला आएगा भैया 6। तो जब 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर -1, तो 6 के 36, 36 माइनस 1 तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 इसका राइट आंसर है, कितना हो जाएगा, 35, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका वर्ग पर आधारित। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको ये करना होगा कि आपको वर्ग कम से कम 30 तक स्क्वायर होना याद होना चाहिए, और 15 तक क्यूब, और 20 तक पाड़ा याद रहेगा। तो सीरीज के क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला दिया गया है तीसरा, अभाज्य संख्याओं पर आधारित। अगला है तीसरा, अभाज्य संख्याओं पर आधारित। तो देखिए अभाज्य संख्याओं पर आधारित, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटती हों। क्या होती हैं, जो 2 से न कटती हों, अपने अलावा किसी अन्य संख्या से न कटती हों, अपने अलावा किसी अन्य संख्या से न कटती हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो सीरीज की बात है, तो देखिए ये क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, और इनका एक क्रम दिया गया है। देखिए 3 के बाद 5 आता है, अभाज्य संख्या क्या आती है, पहले अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद से 3 है, उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 7 है, उसके बाद से 11 है, 11 के बाद 13 आता है। क्या आता है, 13 आता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि एक क्रम दिया गया है। पहली संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 23, 23 के बाद से आता है आपका 29, 29 के बाद से आता है 31, 31 के बाद से आता है 37, 37 के बाद, मतलब ऐसे जितने भी संख्याएं ऐसी जो अपने संख्या से या अन्य किसी संख्या से न कटती हो, अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटती हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं का क्रम दिया गया है, और बीच में एक खाली कर दिया गया, वही पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 13 होगा। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं पर आधारित था। अभाज्य संख्याओं पे मिसिंग वैल्यू भी दे दिया जाता है, तो चलिए उसको देख लिया जाए कैसे किया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 17 34 19 38, 17 34 19 19 38, और यहाँ पे आ गया है 23। आगे पूछा जा रहा है क्या होगा।
अब देखिए अभाज्य संख्याओं पर आधारित है, तो देखिए 17 आपका अभाज्य संख्या है लेकिन 34 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 19 आपका अभाज्य संख्या है लेकिन 38 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 38 आपसे कटेगा। 23 आपका अभाज्य संख्या है, 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी के आगे पूछा गया अगला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गैपिंग की बात करें तो इसमें 17 जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे तो 34 होगा, लेकिन अगले में घट जा रहा है। तो अगले में घट जा रहा है, अगले में क्या जोड़ा गया होगा? तो अगले में हम 15 जोड़ेंगे तो आपका 19 होगा। लेकिन फिर अगला देखिए, फिर अगले में 19 जोड़ रहे हैं हम, यानी कि फिर अगले वाले में 15 घटाए हैं, यानी कि एक में 19 जोड़े हैं और एक में 15 घटाया गया है। तो ये थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा। इस दूसरे तरह से समझते हैं इस चीज़ को। अगर हम करें 17 का 2 गुना, अगर हम करें 17 का गुना 17 गुने 2 कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 आएगा ना। 17 गुने 2 34 आएगा। यहाँ पे आपका 19 का 2 गुना कितना आएगा? 38 आएगा। 38 आएगा ना। अब इसी तरह से अगला क्रम हम देखते हैं इसको। ये वाला यहाँ से आया है, ये वाला यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला क्या आएगा? तो देखिए ये चीज़ आपको मिले सीरीज में लेने मिले 17 दूना 34, 19 दूना 38, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 23 के गुना 23 दूना 46, यानी कि आपका यहाँ क्या आएगा? 46 आएगा। और 46 अगर है आपके ऑप्शन में तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मतलब टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। चलिए गुणोत्तर श्रेणी का एग्जाम्पल देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कैसे कैसे है देखिए। 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है। 3 क्वेश्चन हम आपको लाए हैं और 3 क्वेश्चन के अनुसार आपको बताएंगे गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अगर बात की गुणोत्तर श्रेणी मतलब गुणा भाग यही होगा। पीछे से करेंगे गुणा, आगे से करेंगे गुणा करते जाएंगे, पीछे से भाग होता जाएगा, यही बात होगा। देखिए 3 के दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो 48 और अगला क्या आएगा? तो 48 दूना 96। अगला क्या आ जाएगा? 48 दूना 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 दूना 96, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी है। इसको देखते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि श्रेणी कौन सी है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा अगला क्या आएगा। तो आपको खुद करना है कि कैसे क्या होगा। आपको केवल ये समझाया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। इसी के बाद हम आपको सीधे क्वेश्चन सेशन पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा 7,776, 1296, 216 और 36। तो देखिए अगला क्या आएगा? अगला देखिए यहाँ पे क्या है? 6 6 6 सब में लास्ट में है, सबके डिजिट के लास्ट में 6 है। अगर हम गुणा करें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बड़ा है, इधर से भी हम जाएंगे तो 36 छक्का 216 होता है और 216 में हम 6 से गुणा करेंगे, 216 में 6 से गुणा करेंगे तो 1296 होता है। ऐसे करके देख लीजिए। देखिए 36 गुणे 6, 6 के 36, 6 3 18 3 21। अब इसमें हम 6 से 216 मिल गया ना। अब इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 के 36 और 6 का नाम 6, 6 3 9 और 6 6 दूना 12, 1296 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 1296 में हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 के 36, 6 9 54, 54 3 57 और 6 6 दूना 12, 12 5 17 और 6 का नाम 6 6 और 1 7 आ गया ना। यानी क्या हुआ? इधर से एक सब 6 से क्या किए हैं? गुणा किए हैं। तो यानी कि इसमें भी 6 से गुणा किया गया होगा तो 36 आया होगा। 6 से गुणा किया गया होगा तो 36 आया होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 की 36, 36 छक्का 216, 216 छक्का 1296, 1296 छक्का 7,776 होगा। अब इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 600, फिर 100 है, फिर 20 है, फिर 5/3 है। तो देखिए किया गया है 600 में अगर हम 100 से भाग दें, 600 में अगर हम 6 से भाग दें, 600 में 6 से भाग दें तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 600 है और यहाँ पे हम 100 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 6 बार में जाएगा, यानी कि कितना यहाँ पे किया गया है? 6 से भाग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 6 से भाग किया गया, यहाँ पे होता है 20 25 100। कितना? 20 25 100, यानी कि यहाँ पे 5 से भाग दिया गया होगा। तो 6 से दिया गया, 5 दिया गया है। अब इसके सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5/3 है, 5/3। अब देखिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम 4 से भाग दिए। क्या दिए हैं? 4 से भाग दिए हैं। तो 4 5
20, 4 पचे देखिए 4 पचे 20 आया ना। 4 20 में हम 4 का भाग दिए तो 4 पचे 20 हुआ है। 600 में 6 का भाग दिए 100 मिला है। 100 में हम 5 का भाग दिए 20 मिला है। अब 20 में हम 4 से भाग दिए तो 5 मिला है। अब इसमें हम 3 से भाग दिए होंगे ना। देखिए सीरीज क्या बन रही है, 6 से भाग दिए, 5 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, 3 से भाग दिए, तो अगले में हम 2 से भाग देंगे। और जब हम 2 से भाग देंगे तो 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 5/6 5/3 और भागा 2 जब करेंगे तो ये दोनों इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 5/6 हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5/6। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5/6। अब अगली श्रेणी की बात करते हैं। अगला श्रेणी है आपका यौगिक श्रेणी। तो यौगिक श्रेणी देखिए, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं यौगिक श्रेणी। यौगिक श्रेणी देखिए 2 है 3 है 4, 2 है 3 है 3 है, 3 के बाद 3 दे दिया, 4 है 5 है 6 है 7 8 है। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं आपको, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं देखिए 3 के बाद 1 है, 2 के बाद 1 है, 2 के बाद 3 है, 1 जुड़ा है, यहाँ पे 3 3 मिल गया है, यहाँ पे इसके बाद से 4 है, 5 है, फिर 6 है, फिर आपका 8 है। सीरीज कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, सीरीज क्या हो रहा है, कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक अल्टरनेट खोजते हैं। देखिए यहाँ पे एक अल्टरनेट है, 1 के बाद 3 1 हुआ जुड़ा है, फिर यहाँ से हम 1 को छोड़े, यहाँ पे छोड़े और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, फिर हम इसको छोड़े और इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम 3 जोड़े, क्या जोड़े 3 जोड़े, इसके बाद से हम इसको छोड़ करके यहाँ पे जोड़े, तो यहाँ पे हम 4 जोड़े, फिर देखिए यहाँ पे हम अगला जोड़ते हैं तो अगला 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है ना। अब देखिए एक अल्टरनेट किए, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए 1, इसको जोड़ेंगे तो 2 और इसमें जोड़ेंगे तो 3, एक अल्टरनेट कर रहे हैं हम, और इसमें जोड़ेंगे तो 4। देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 एक सीरीज बन रही है और नीचे भी एक सीरीज बन रही है, एक अल्टरनेट करके, इनका एक गैप करके, इनका एक गैप करके, 1 2 3 4, यानी कि अगला में हम क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 9 4 13 कितना आना चाहिए आपका, यहाँ पे 13 आना चाहिए, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें देखिए 6 है 10 है 14 है 16 18 है। अब क्या होगा, इसमें क्या करना होगा, तो देखिए 6 के बाद क्या है 6 है, क्या है 6 है, तो देखिए इसमें हम 0 जोड़े हैं, इसमें हम 4 जोड़ दिए, फिर इसमें 4 जोड़ दिए, फिर इसमें हम 2 जोड़े, फिर इसमें 18, सीरीज नहीं बन रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेट खोजेंगे, एक अल्टरनेट करेंगे, एक 6 के बाद इसमें 4 जोड़े हैं, 6 4 10, इसमें फिर 10 और इसमें क्या जोड़े हैं 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, 6 4 10। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद से आपका 6 4 10, एक मिनट, यहाँ से 6 4 10 10 6 16, 10 6 16। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 6 4 10, ठीक 6 4 10 और 6 4 10 और 6 4 10 6 16। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, लग रहा है कि हम सीरीज गलत लिख दिए। सीरीज को देख लेते हैं एक बार, सीरीज लग रहा है हम गलत लिख दिए हैं। सीरीज ये है देखिए 6 6 4 6 6 4 11 है 14 है 16 18 है। देखिए यहीं पे गलत हो रहा था, 6 6 4, देखिए सीरीज थोड़ा गलत लिख दिए, इसको देखिए सीरीज को अब से लिख देते हैं। देखिए 6 है 6 है 10 है 11 है 14 है 16 है और 18 है। आगे वाला हमें निकालना है, आगे वाला क्या होगा। देखिए अब यहाँ से अगर हम एक अल्टरनेट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या जोड़े हैं 4 जोड़े हैं, 6 4 10। फिर उसके बाद से हम इसका एक अल्टरनेट निकालेंगे, यहाँ से एक अल्टरनेट निकालेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एक अल्टरनेट करके निकालेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। देखिए सब में क्या किया 4 4 की वृद्धि की, सब में देखिए 6 4 10 10 4 14 14 4 18 हुआ, एक एक छोड़ करके। फिर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 6 में क्या जोड़े 11 होगा 5, अभी 11 में हम क्या जोड़े, क्या हो जाएगा 11 में क्या जोड़े कि 16 हो जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 4 4 जोड़े नीचे 5 5 जोड़े, तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 16 और 5 16 5 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 5 21 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 21 होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक सीरीज और बनती है आपकी मिश्रित सीरीज, और उसको हम देखते हैं मिश्रित सीरीज क्या है, मिश्रित सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए अगला लास्ट देखिए मिश्रित श्रेणी। मिश्रित श्रेणी में देखिए मिक्स करके क्वेश्चन आता है, कैसे आता है इस चीज़ को पहले समझते हैं। देखिए 18 है 5 है, 5 के बाद 18, 18 के बाद 57, 57 के बाद 74, कैसे हुआ है। अगर इसमें 13 जोड़ें तो 13 5 18, 18 में हम क्या जोड़ें कि 57 आ जाए,
तो बहुत ज़्यादा अंतर है। फिर 57 से सीधे इसका हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अंतर है तो देखिए करना, और क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें कि 5 में हम 3 से गुणा कर दें, 5 में 3 से गुणा कर दें, 5 तियाँ 15, और इसमें हम क्या करें 3 जोड़ दें, तो 15 3 18 हो जाएगा ना। देखिए ऐसे समझिए, 5 है, 5 में हम 3 से गुणा कर दें, 5 तियाँ 15 और प्लस 3 कर दें, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हम बात करें 18 है, 18 में 3 से गुणा करें, 18 तियाँ 54 और 54 3 57, कितना होगा 57 57 दिया गया है। अब इसी तरह से इसमें हम देखिए 2 सीरीज मिल रही है ना, इसमें क्या किया 3 से गुणा करके हम 3 जोड़ दिए हैं, 3 से गुणा करके 3 जोड़े हैं, इसमें भी हम 3 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 57 है, 57 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 15 2 17, 171, और प्लस हम 3 से गुणा किए, 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 174, 174, 174 इसमें आ गया, कितना आ रहा है 174 आ गया ना। अब हम अगले वाले में भी यही करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22 और 3 का नाम 3, 3 2 5, कितना हो गया 522। 522 में हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, जैसा कि सब में किया गया तो इसमें भी करेंगे, और हो जाएगा 525, कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 525, 525, 525। अब देखिए 525 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 525। तो ये थी आपकी मिश्रित श्रेणी, यानी कि गुणा भी किया गया और जोड़ा भी गया है, तो इस तरह से बना है। अब अगले देखते हैं, अगला ये वाला, इसमें दिया गया है 23, 23 5 28, 28 10 38, 38, 38 के बाद सीधे क्या आ गया है 38, 38 के बाद सीधे दिया गया 38, 38। अच्छा लग रहा है कुछ गलत लिखे हैं क्या, देख लेते हैं। 38 नहीं 49 है, ये क्या है 49 है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, 49 है, ये 49 है। तो देखिए 23 5 38, 38 10 28 10 38, 38 और 11, 38 में 11 जोड़े, देखिए इसमें हम 5 जोड़े, इसमें हम 10 जोड़े और इसमें हम 11 जोड़े, तो अगले में क्या जोड़ना है, पहला नंबर तो सीरीज बन ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि पे 5 10 फिर 11 है, तो नहीं बन रहा। तो देखिए क्या किया जाएगा, अगर हम एक काम करें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 3 दूना 6, 6 और 23 6 28 नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 2 + 3 2 3 5 5 आ रहा है ना, 5 को इसमें हम जोड़ेंगे तो 23 5 28, इसमें क्या किया गया है 28 में जोड़ दिया गया है, 28 में हम इन्हीं को जोड़ करके इनको जोड़ करके हम जोड़ दिए हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखिए 2 + 8 है, 8 2 10, 10 में हम क्या करेंगे, 10 में हम इसमें 28 है ना, 28 ये 10 है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 10 इसमें ऐड कर देंगे, तो 28 10 38। अब इनको देखते हैं, इसमें ये है आपका 3 + 8 8 3 11, 11 है ना, 11 में हम इसमें क्या करते हैं 38 में हम 11 जोड़े हैं, 38 में 11 जोड़ेंगे तो 49 आएगा। अब यही काम आगे करना है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ करके जो आएगा इसमें जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ करके इसमें जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 9 4 13, कितना आ गया 13 आ गया, और 13 में 13 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, 13 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49 3 52 10 62, कितना आ जाएगा भैया 62 आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर है, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या थी मिश्रित श्रेणी। अब हम जो 6 प्रकार थे आपके, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन सी श्रेणी है, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगला क्या आएगा, सीरीज दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो अब हम उस पर बात करेंगे कि सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे किया जाएगा। चलिए ये थे आपके प्रकार, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 14 26, चलिए देखिए क्वेश्चन अब कराते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि 266 339 529 आगे क्या आएगा यही आपको करना है। आगे क्या आएगा तो देखिए, अगर हम इनका अंतर निकालें, 266 है और 339 है, अगर 339 में से 266 हम घटाएं तो 3 और 13 में से 6 जाए 7, यहाँ पे बचेगा 73। अब इसमें से हम फिर घटाते हैं, देखिए 529 है ना, 529, अब 339 हमें घटाना है, 0 यहाँ से हम 12 में से 9 जाएगा
और यहाँ पे आपका बचेगा, यानी कि 73 190। अब इनके बीच में कोई सीरीज नहीं बन रही है, क्या चीज़, कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो हमें और क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको देखें, अगर हम इनको जोड़ें आपस में, अगर इनको क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ें, अगर आपस में जोड़ें तो देखिए 2 6 8 8 6 14, 3 3 6 6 9 15 हो जा रहा है, और 9 2 11 11 5 16 हो जा रहा है। देखिए ये कितना हुआ है, 2 6 8 8 2 8 6 14, इतना इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इनको जोड़ा जाए, 3 3 6 6 और 9 15 हो रहा है, 15 हो रहा है। इनको जोड़ा जाए, 5 2 7 7 9 16 हो रहा है, यानी कि 14 15 16। अब देखिए किसी संख्या में आ रहा है, ऐसा जोड़ने पे आ रहा है 17 आ रहा है, किसी में 6 3 9 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 7 3 10 8 3 11 और 9 3 12, नहीं हो रहा है ना, किसी में नहीं हो रहा है। अब आगे और क्या हो सकता है, तो और देखा जाता है आगे क्या हो सकता है, तो आगे और देखा जाए, आगे और देखिए जी क्या होगा। देखिए आगे और क्या हो सकता है, अगर हम क्या करें कि 2 है, 2 गुणे 6 कर दें, तो 6 दूना 12, और प्लस हम इसमें 6 जोड़ दें, तो कितना, 6 दूना 12 6 18 हो जा रहा है ना। अब अगली संख्या देखते हैं, 3 3 में हम 3 का गुणा कर दें और प्लस ये लास्ट वाली संख्या जोड़ देते हैं 9। देखिए 2 6 6 है ना, 3 3 9 है ना, 3 3 9 और 9 9 18 हो जा रहा है। अब अगला देखते हैं, 5 5 के गुना 2, 5 दूना 10, 10 और 9 10, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। तो 10 और 9 19 हो रहा है। एक मिनट थोड़ा देखें क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे आपका 58 है, क्या है, 8 है। तो देखिए 5 दूना 10, 10 और 8 18 हो रहा है ना। देखिए हुआ क्या है, सीरीज क्या है, देखिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको क्या है केवल समझना कि क्वेश्चन कैसे हमें लगाना, ये चीज़ समझना है। तो देखिए 2 है, 6 6 है, तो 2 6 के 12 6 18, 3 3 9 9 18, 5 दूना 10 8 18। तो अगला वाला जो आएगा उनका वियोग हमें 18 होना चाहिए। अब देखिए किस संख्या में 18 है, अगर हम इसकी पहला ऑप्शन ले लें, पहला ऑप्शन ले लें और 6 गुणे 3 करें, 6 गुणे 3 6 3 18, और प्लस 0 जोड़ना है तो कितना मिल जा रहा है, 18 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, 18 मिल जा रहा है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, ये वाला 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर और भी ऑप्शन चेक किया जाएगा, 7 त्रिके 21, 8 त्रिके 24, 9 त्रिके 27, यानी कि ये सब अधिक हो जा रहे हैं, तो क्या बचा आपका 630 630, यानी कि अगली सीरीज क्या हो जाएगी, अगली सीरीज हो जाएगी 630, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 0 है, 7 है, 26 है, और आगे आपका गैप दिया गया है 124 है और 215 है। तो क्या होगा, क्या करना है इसमें, देखिए अगर देखिए यहाँ पे दिया गया 0 ने, यहाँ पे 7 दिया गया, अगर हम इनका अंतर निकालें तो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। इनका अंतर आएगा 19 आएगा, इनका अंतर आएगा आपका 7 फिर 19, फिर इनका अंतर निकालेंगे तो बीच में हमें निकालना है, हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए आगे और क्या कर सकते हैं, अगर हम ये करें कि एक का अगर हम स्क्वायर, एक का क्यूब करें, क्या करें, एक का क्यूब करें, तो एक का क्यूब आएगा 1, और इसमें से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब इसकी बात करते हैं 7 वाले की, अगर हम 7 करें, 7 कैसे आया है ये चीज़ हमें समझना है, 0 आ गया, अब 7 कैसे आया ये चीज़ समझना है। तो अगर 2 का क्यूब करके और 1 हम घटा दें, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अगला है आपका 26, अगला क्या है 26, अब 26 कैसे आएगा, तो अगला मान लीजिए 3 का क्यूब करके अगर 1 घटा दिया जाए तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 में से 1 घटाएंगे तो आपका 26 मिल जा रहा है। क्या हो रहा है, देखिए 0 मिल गया, 7 मिल गया, 26 मिल गया। तो देखिए क्रम क्या है, 1 2 3, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सब में सबके क्यूब में से क्रम वाइज क्यूब में से 1 घटाया गया है। तो अगले वाले में भी हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे और 4 के क्यूब में से 1 घटाएंगे, 4 चौक 16 चौक 64, और 64 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 63, यानी कि इस रिक्त स्थान पर क्या होगा, 63 होगा। तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1331
100, 729, 64, 36 और 25। आपको ये ज्ञात होगा कि 13 जो 13 31 है 11 का क्यूब है। क्या है? 11 का क्यूब है। ये आपका 11 का क्यूब है। 100 है आपका 10 का स्क्वायर। ये है आपका 9 का क्यूब। ये आपका 9 का क्यूब। ये है आपका 8 का स्क्वायर। और देखिए एक क्यूब है एक स्क्वायर है, एक क्यूब है एक स्क्वायर, तो अगला क्यूब होगा। क्या आएगा? अगला क्यूब होगा। अब देखिए क्रम देख लीजिए, क्रम देखिए। ये इसको पहले कर लेते 36। ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। अब देखिए संख्या क्या छूट रही है? 10, 11, 10, 9, 8। अगला क्या आएगा? अगला आपका 7 आएगा। अब 7 आ गया। अगला देखिए 11, 10, 9, 8, 7, तो 7 आ गया। यानी कि पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर। अगला क्या आएगा? अगला क्यूब आएगा। तो ये आपकी सीरीज बन गई। अगला क्यूब यानी 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 7 सत्ते 49, और 49 में जब 3 का 7 का फिर गुणा करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 700 कितना हो जाएगा? 343। 7 का क्यूब मतलब होता है 343, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1701, 567, 1809, मतलब 189 और 63। अब पूछा गया, देखिए बढ़ते ये घटते क्रम में गया है, इधर बढ़ा हुआ है इधर घटते हुए क्रम में हुआ है। तो देखिए ज़्यादा बहुत लंबा लंबा गया है। देखिए 63 से सीधे 189 हुआ है, 189 से 567 हुआ है, 567 से 1701 हुआ है। तो क्या हुआ होगा? यानी कि कुछ गुड़ा हुआ है। क्या हुआ होगा? गुड़ा हुआ हो गया। तो देखिए जब इस तरह की सीरीज आपको मिलती है तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, पीछे से लेते हैं। पीछे से लेंगे तो आपको तुरंत आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम 63 है और यहाँ पे कितना है? 89 है। अगर हम 63 में देखिए कितने, अगर हम 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 त्रिका 9 होता है, लास्ट डिजिट में 9 है, तो कितने से गुणा किया जाए कि 9 आएगा लास्ट में? तो 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करें, देखिए 63 गुणे 3, 63 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 छक्के 18, 189 कितना आ रहा है? 389 आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम 3 से गुणा किए तो 189 आ गया। और फिर यहाँ पे अगर हम इससे 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 189 गुणे 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 और 3 8 24, 24 और 1 24 और 3 29, और 3 1 नम 3, 24 3 3 3 9 27 और 3 8 24, 24 2 26 होगा। कितना होगा? 24 2 26 होगा। और 3 1 नम 3 3 3 2 5, कितना आ गया? 567 आ गया। यानी कि क्या किया गया है? इधर से 3 3 का गुणा किया गया। इसमें भी अगर 3 से गुणा करेंगे, देखिए कर लेते हैं 567 गुणे 3, तो 3 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 18 2 20 और 3 पचे 15, 15 2 17, कितना आ गया? 1700। तो क्या हुआ है? इधर से हम 3 3 का गुणा किए हैं या फिर इधर से 3 3 का भाग किए हैं। तो इसमें भी हम किससे गुणा करेंगे? 63 में किस संख्या से गुणा करें कि 3 आएगा? किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग करें? 3 से अगर भाग दिया, जैसे 3 3 भाग गया है तो इसमें हम 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो आपका देखिए 63 है ना, 63 में या तो 3 गुणे 21 कर दीजिए, या फिर 3 भागा या 63 भागा 3 कर दीजिए, 21 आ जाएगा, या फिर ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21। और 21 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया? 21 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी सीरीज के क्वेश्चन दिया गया है 5 9 27 31, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 159 और 159 है, और यहाँ पे आपका है ये 1113 है, 1113 है, ये 1113 है। तो देखिए 5 9 27 31 प्रश्न चिन्ह है, यही हमें निकालना है। प्रश्न चिन्ह का मतलब कि इसी के स्थान पर क्या होगा, यही हमें निकालना है। 159 है और 1131 है। तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए अगर हम 5 4 9, क्या है यहाँ पे 4 जोड़े हैं और 5 4 9 और 9 त्रिके 27 हुआ है, 9 त्रिके 27 और 27 4 31 क्या हुआ है? 5 4 9, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 31 हुआ ना। यानी कि 4 से गुणा किए हैं, 4 से क्या किए हैं? देखिए 4 यहाँ पे हम जोड़े हैं, इसमें क्या किए हैं? 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, और यहाँ पे क्या किया गया है? 9 में हम 3 से गुणा किए हैं, 27 हो गया है। इसमें क्या किए हैं? गुणा किए हैं, आपका 27 हो गया है।
3 से गुणा किए हैं, 9 त्रिके 27। फिर इसमें हम क्या किए हैं, 4 जोड़े हैं। क्या किए हैं, 4 जोड़े हैं, 27 4 31। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यानी कि यहाँ पे 3 से गुणा किए हैं, यहाँ पे अगर हम 5 से गुणा कर दें, यहाँ पे हम क्या किए हैं, 5 से गुणा कर दें। 31 में हम क्या करें, 5 से गुणा कर दें, तो 31 पच्चे होता है 155। 31 पच्चे, देखिए 3 है ना, तो पहले 3 से गुणा करते हैं, तो कितना होना चाहिए, 93 होना चाहिए। देखिए 31 गुणे 3, 31 गुणे 3 गुणे 31, तो 3 कितना चाहिए, 93 होना चाहिए। और 93 किसी ऑप्शन में नहीं है, 93 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो हम 5 से गुणा अगले में कर सकते हैं। जब 5 से गुणा करेंगे तो 31 पच्चे, देखिए 31 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 155। और 155 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। 155 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 155 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 155 आ जाएगा। 155 इसका आंसर होगा। क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया और 155 आपका मिल रहा है। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए 155 में हम 4 जोड़ेंगे, 4 क्या किए, जोड़ दिए, 59 हो गया। और 59 में अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम करेंगे 7 से गुणा करेंगे। देखिए 3 से गुणा किए, 5 से गुणा किए, अगली बार हम 7 से गुणा करेंगे, तो 7 9 63, 7 पच्चे 35, 35 6 41, और 7 का नाम 7 4 11, यानी कि 1113 मिल जा रहा है। यानी कि हुआ क्या है, पहले 4 जोड़े हैं, 3 से गुणा किए हैं, 4 जोड़े हैं, 3 5 से गुणा किए हैं, 4 जोड़े हैं, 7 से गुणा किए हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, 7 से गुणा किए हैं, तो आपका कितना मिल गया है, 1131। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 155। 155 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो इस तरह से हमें सीरीज करना होगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 36 है, 43 है, और ऑप्शन दिया गया है 7 32 64 125। यानी कि देखिए 7 है, 32 है, 64 125। और यहाँ पे देखिए 1 है, 4 है, 27 है। देखिए क्या हुआ होगा, अगर हम इसमें 3 जोड़ें, देखिए 3 जोड़ने से काम नहीं चलेगा, 3 जोड़े 4 होगा, लेकिन 4 में डायरेक्ट 27 दे दिया गया। फिर यहाँ पे दिया गया 16। देखिए और क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ये करें कि 1 का स्क्वायर करें, 1 का क्यूब करें, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे 2 का हम स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आपको मिलेगा, मिलेगा ना, 4 आपको मिलेगा। फिर अगला 1 के बाद 3, यहाँ पे है 3 का हम क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, मिलेगा ना। अब यहाँ पे 2 है ना, 2 के बाद हम ले आते हैं यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 मिल जाएगा, 4 चौके 16 मिलेगा। इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4, अगला आएगा 5, अगला आएगा 5। अब देखिए 5 आ गया ना, 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे पहले क्यूब किया गया, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो अगले वाले में क्या करना होगा, अगले में हमें क्यूब करना होगा। और जब क्यूब करेंगे 5 पच्चे 25 पच्चे 125, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और 125 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 125 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 125, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। तो देखिए ये थे आपकी सीरीज के क्वेश्चन। हम आपको एक सीरीज के बारे में बताया गया, सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराए गए। तो आपको वीडियो अगर समझ में आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगली बार हम फिर एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं आपके पास। क्या चीज़, सीरीज के ही क्वेश्चन लेने वाले हैं जो अल्फ़ाबेटिकल रहेंगे, जो मिश्रित रहेंगे, अल्फ़ाबेटिकल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।